वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मित्रों, सबका जीवन मंगल में हो, सुख में हो, शांति में हो। सर्वे भवन्तु सुखिन। परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि मनुष्य जीवन के अंदर समय, जो हमें समय मिला है अपने जीवन की अवधि का, टाइम स्पैन जो है, लाइफ टाइम स्पैन, उसमें संत महापुरुष हमें क्या समझाते हैं कि उस टाइम का बेस्ट, द अटमोस्ट बेनिफिशियल कंजम्पशन ऑफ टाइम क्या है। मनुष्य जीवन पाकर जन्म से लेकर मृत्यु तक का जितना भी समय हमें मिलता है, उसमें अपने समय को किस काम में लगाया जाए कि वो सबसे बेस्ट बेनिफिशियल समय कहलाए। तो उसके बारे में संत महापुरुष हमें समझाते हैं, जिसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज की इस पुस्तक का स्वाति की बूंदे, जिसके अंदर बिगिनिंग में ही दोहा है श्री रामचरितमानस का। श्री रामचरितमानस का दोहा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इस दोहे का अर्थ समझने से पहले, इसके ऊपर चर्चा करने से पहले एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा कि पहले उसको समझे तो समझ में आएगा कि जीवन का समय इस काम में लगाने का सबसे बेस्ट बेनिफिट क्यों है। देखिए, पूरे अर्थ प्लेनेट के ऊपर, पूरे पृथ्वी के ऊपर जो इस वक्त कुल आबादी है वो 800 करोड़ की है। इस दुनिया के अंदर कितना भी ताकतवर आदमी कोई हो, किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे पैसा उसके पास बहुत हो या किसी प्रकार की कोई फिजिकल या मेंटल कैपेबिलिटीज हो, यानी कि आप कह लीजिए कि पूरे अर्थ प्लेनेट के ऊपर इस वक्त 800 करोड़ की आबादी है। 800 करोड़ के अंदर सबके सब आदमी को गिन लो, बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, माता, सब प्रकार के लोगों को गिन लो। इन 800 करोड़ को ईश्वर ने जो एक कॉमन चीज दे रखी है, वो क्या है? वो कॉमन चीज है, दो चीजें कॉमन है सबके लिए, जो सब पे इंप्लीमेंट करती है, चाहे वो सड़क का भिखारी हो, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो। दो चीजें कॉमन अप्लाई करती है सबके ऊपर। पहली, हमारे इस अस्तित्व के, हमारे इस जो फिजिकल एग्जिस्टेंस दिखाई दे रही है फिजिकल बॉडी की, इसके जो श्वास चल रहे हैं, ये कोई भी आदमी अपनी मर्जी से ना रोक सकता है ना ले सकता है। ये ऑटोमेटिक परमपिता परमेश्वर से ग्रांटेड है और वहीं से कंट्रोल्ड है। और दूसरी चीज जो कॉमन है, जो सबके ऊपर अप्लाई करती है, वो है समय अवधि। जो समय अवधि हर एक इंसान को मिली हुई है, और वो कितनी मिली हुई है वो कोई नहीं जानता। इसलिए जब प्राणी संसार से चले जाता तो कहते हैं उसके श्वासों की पूंजी खत्म हो गई, तो अब वो चला गया। तो इसलिए एक कॉमन चीज है, चाहे वो गरीब से गरीब आदमी हो, चाहे वो ताकतवर से ताकतवर आदमी हो, इस दुनिया का श्वास ये परमपिता परमेश्वर ने हमें दिए। और समय अवधि, समय अवधि किसको कितनी मिली है ये किसी को भी नहीं पता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए संत महापुरुष जो समझाते हैं कि ये जो समय अवधि हमें मिली है, इस लिमिटेड समय अवधि में जो हमें श्वास मिले, ये सांसें जो मिली है, उनका किस काम के अंदर कंजम्पशन किया जाए कि वो सबसे बेस्ट कहलाए। तो उसके लिए जो दोहा है मानस का, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इसके अंदर संत महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या समझाते हैं कि तीन लोकों का, तीन लोक, भूलोक, ब्रह्मलोक और नीचे पाताल लोक, इसके अंदर तीन लोकों के बीच में 14 भुवन है। इन 14 भुवनों की जो संपत्ति है, इन तीनों लोकों तक की जो भी सुख, ऐश्वर्य, वैभव है, उस सबको तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, और बराबर वाले पलड़े में वो समय अवधि रख दी जाए कि कोई व्यक्ति संत महापुरुषों के पास संगत करके, संत महापुरुषों की संगत में बैठकर संत महापुरुषों से सत्संग सुन रहा है। यानी कि सत्संग में बिताया गया समय, संत महापुरुषों के मुख से सुनी गई भगवान की चर्चा, भगवान का नाम जप का कीर्तन,
सत्संग के अंदर बिताया गया समय इस पूरे यूनिवर्स का सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। मनुष्य जीवन के अंदर हमें श्वासें मिली है, हमें सांसें मिली है, हमें समय अवधि मिली है। इसके अंदर हम कितना समय अलग अलग कामों के लिए लगाते हैं। खाना खाने में, अगर टोटल जिंदगी के अंदर सोचे खाना खाने में हम कितनी देर लगाते हैं, उसको कैलकुलेट करें उतने साल की उम्र से, तो पता लगे कितने घंटे हमारे खाने खाने में गुजर गए, कितने घंटे सोने में गुजर गए, कितने घंटे कपड़े पहनने में। जीवन का कितना अनमोल समय दुनियादारी के अलग अलग कामों में बीत गया। अगर पूरी जीवन अवधि के अंदर कैलकुलेट करेंगे कितना समय हमने कपड़े धोने, कपड़े प्रेस करने में बिता दिया, कितना समय हमने खाना बनाने, खाना खाने में बिता दिया, दिन त्योहार फंक्शनों के ऊपर, शॉपिंग के ऊपर बिता दिया। यानी कि हमें बोध हुआ इस बात का कि हमें जो समय अवधि मिली हुई है उसकी कंजम्पशन किन किन कामों के लिए हो रही है। संत महापुरुष हमें इसी बात का बोध कराने के लिए संसार में विचरते हैं, यानी कि संसार में रहते हैं, हमें बोध कराने के लिए। तो इस दोहे से, श्री रामचरितमानस के इस दोहे से हमें यह सीखने को मिलता है। इसकी उपयोगिता, इसकी खासियत को पहचानने की कोशिश कीजिए मित्रों। और मैं भी जब एजेड हो गया तब जाके मेरे को इन सब बातों का बोध हुआ। कुछ लोग तो इतने भाग्यशाली है कि उनको बहुत कम उम्र के अंदर भगवान की भक्ति के अंदर इंटरेस्ट आना शुरू होता है। अभी तो हमने भक्ति का भाव ही नहीं पकड़ पाए, हम तो पैर भी नहीं रख पाए सीढ़ी के ऊपर। लेकिन जब इन सब चीजों की उपयोगिता, इन सब चीजों का महत्व पता लगता है ना, तब पता लगता है कि वाकई असल जीवन तो ये है जो संत महापुरुष हमारे को समझाते हैं। तो इस बात को अपने जीवन के अंदर अपनाकर जरूर देखें। संत महापुरुषों के सत्संग का लाभ जरूर 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 उठाएं। और इसके लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे अपने YouTube चैनल के ऊपर दुनिया भर के इतने अच्छे अच्छे सत्संग घर बैठ के सुनने को नसीब हो रहे हैं। श्री वृंदावन धाम के अंदर परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग है, एकांतिक वार्तालाप रोज होता है। लोगों के प्रश्नों के वो उत्तर देते हैं, उसमें अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं हर एक व्यक्ति को। इतना बढ़िया सत्संग वो करते हैं संत महापुरुष। और अपना खुद का कोई स्वार्थ नहीं है, केवल जन कल्याण मेन उद्देश्य है। तो इन सब बातों का लाभ उठाएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, भगवान का जो भी नाम आपको पसंद हो वो आप लिखिए, जिसके ऊपर भी श्रद्धा हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक संपर्क बना के रखिए, एक ऐसा माहौल बना के रखिए पॉजिटिविटी का, कि भगवान के प्रति शरणागत होकर दुनियादारी के सभी कामों को निभाते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहें। और अपने कीमती सजेशंस मुझे देते रहें किन किन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो लेकर आता रहूं। आपका दिन शुभ हो। मां भगवती के नवरात्रे चल रहे हैं, सब पर मां भगवती की कृपा हो, सबको अपने अपने कामों में सफलता मिले, शांति मिले, सुख मिले। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे भवन्तु सुखिन। जय श्री कृष्ण।